क्या पाकिस्तान बैंकरप्ट होने वाला है? क्या हमारे पाकिस्तान का दिवालिया निकलने वाला है? और अगर पाकिस्तान बैंकरप्ट कर जाता है तो आप पर और मुझ पर, एक आम आदमी पर, उसके क्या असरात हो सकते हैं? क्या हम इससे बच भी सकते हैं? और अगर बच सकते हैं तो कैसे बच सकते हैं? और इन हालात में एक आम आदमी को, आपको और मुझे क्या करना चाहिए ताकि हम इन हालात से अपने आप को बचा सकें? तो आइए सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आजकल ये सवाल बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है कि पाकिस्तान अगर बैंकरप्ट हो गया तो क्या होगा? पाकिस्तान अगर दिवालिया निकल गया तो क्या होगा? एक आम आदमी, आप जैसा, मुझ जैसा एक आम आदमी, उस पर इसके क्या असरात आ सकते हैं? क्योंकि रिसेंटली हमने श्रीलंका के अंदर देखा, वो बैंकरप्ट हुआ और अवाम, आप देख रहे हैं, उनकी सड़कों पे आ गई है, फ्यूल की उनकी लाइंस लग रही हैं, फूड शॉर्टेज हो चुकी है, पेपर शॉर्टेज हो चुकी है और बहुत बुरे हालात वहाँ पर चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यार आखिर बैंकरप्सी होती क्या? फॉर एग्जाम्पल, आप या मैं बैंक से लोन ले लेते हैं कि यार मुझे गाड़ी खरीदनी है। आजकल चल रहा है ना ट्रेंड, गाड़ी किस्तों पे, ये सीन, या घर लेना है या गाड़ी लेनी है। बैंक वालों ने आपको लोन दिया, आपकी कुछ इंस्टॉलमेंट तय हो गई कि यार हर महीने आपको पैसे देने हैं। आपने 1 महीना दिया, 2 महीना दिया, 3 महीने दिया। उसके बाद आपको एहसास हुआ कि ये मैंने अपने सर एक लाइबिलिटी पाल ली, इस गाड़ी की तो मुझे ज़रूरत भी नहीं थी, ये कोई मुझे कमा के भी नहीं दे रही, लेकिन फजूल में शो ऑफ करने के चक्कर में मैंने ये गाड़ी लोन पर ले ली। तो आप क्या करते हैं? 1 महीना किस्त नहीं दी, 2 महीने नहीं दी, तो उसके बाद बैंक से कॉल आती, भाईजान कितने मर गए हो? आप कहते हैं भाई मैं बच गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं आपके पैसे भी फ़िलहाल नहीं दे सकता, कुछ मसला हो गया, ये हो गया। बैंक कहेगा अच्छा चलिए, आप अगले महीने किस्त देना शुरू कर दें। दोबारा आपने टाल लिया, एक बार फिर कॉल आई, टाल लिया, लेकिन अगर करते करते 3-4 महीने निकल गए तो फिर बैंक आपको एक लीगल नोटिस भेजेगा कि भाई आजा कोर्ट दे विच मेरे पैसे फड़ा। कोर्ट में आप जाएंगे, वो बैंक वाले उनको बताएंगे कि भाई इन्होंने हमारे से लोन लिया और पे नहीं किया। तो फिर कोर्ट आपके जो भी आपके पास एसेट्स अवेलेबल हैं, फॉर एग्जांपल वो गाड़ी काबू करेंगे, अगर आपके पास अभी वो मौजूद है तो वो उसको बेचेंगे। और इसके अलावा अगर फिर भी लोन के पैसे पूरे नहीं हो रहे तो आपके पास मे बी घर है, कोई प्रॉपर्टी है या कोई और ऐसी चीज़ है, उसको बेचकर उन पैसों को पूरा किया जाएगा। सेम इसी तरह पाकिस्तान भी अगर अपने लोन्स वो पे नहीं कर पाता और पाकिस्तान आज अनाउंस कर देता है कि भाई मैं लोन्स पे नहीं कर सकता, हमारा दिवालिया हो चुका है, हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, डॉलर्स हमारे सब ख़त्म हो चुके हैं, अब हम लोन्स पे नहीं कर सकते, तो फिर इसे कहा जाएगा कि पाकिस्तान एक कंट्री बैंकरप्ट कर चुकी है। तो सबसे पहले तो इसके सोल्यूशन से पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं कि यार इसके असरात क्या हो सकते हैं। नंबर 1, नो मोर लोन्स। पाकिस्तान को मज़ीद लोन्स मिलना बंद हो जाएंगे और जो लोग लोन्स देंगे वो इतने ज़्यादा हाई इंटरेस्ट के ऊपर होंगे कि हमें मजबूरन वो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई चॉइस नहीं होगी। लोग और कोई, हमें IMF और दूसरी जो कंट्रीज़ हमें देना नहीं चाह रही होंगी, और जो ऑफ़र करेगा भी वो इतने ज़्यादा हाई इंटरेस्ट के ऊपर ऑफ़र करेगा कि भाई हमारी फिर बाकी की उम्र वो लोन चुकाने में जाएगी। इसके अलावा आपकी जो स्टॉक मार्केट है, कुछ भी नीना नाना करते वो 40-50% तक क्रैश कर जाएगी। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स का भरोसा उठ जाएगा मार्केट के ऊपर से कि यार ये जो कंट्री है ये बैंकरप्ट हो चुकी है, पता नहीं मेरे भी पैसे यहाँ पर सेफ है या नहीं है। तो वो कोशिश करेगा कि यार मैक्सिमम मैं जो अपना बचा सकता हूँ ना इस मार्केट से, वो बचाने की कोशिश करेंगे और लोग पैनिक सेलिंग करेंगे। जब भी पैनिक सेलिंग स्टार्ट होती है तो भाई मार्केट बहुत बुरी तरह क्रैश होती है। स्टॉक मार्केट्स वगैरह में भी आप इतना ज़्यादा ना फॉलो करते हो, बट क्रिप्टो की न्यूज़ ऑलरेडी आप सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं कि बिटकॉइन कितना ज़्यादा क्रैश हुआ। तो इसी तरह आपकी जो स्टॉक मार्केट है वो 40-50% तक मे भी इससे ज़्यादा वो क्रैश कर सकती है। नेक्स्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपका बैन हो जाएगा ऑलमोस्ट। मतलब आप ना तो अपनी चीज़ें बाहर भेज सकते हैं, ना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ना ही आप बाहर से चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आपकी जो भी ये अब आईफोनों के ऊपर जो आप खर्चे कर रहे हैं या इस तरह की महंगी प्रोडक्ट्स, लग्जरी प्रोडक्ट्स के ऊपर जिसका कोई लेना देना नहीं है, तो आप वो मज़ीद इंपोर्ट नहीं कर सकेंगे। तो जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपकी बैन होगी तो भाई आपका जो पैसों का लेन देन किस तरह होगा, तो मुल्क और ज़्यादा नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक लॉस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैन होने का। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैन होगी, स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है, तो भाई ऑब्वियसली बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। क्योंकि देखें ना, हुकूमत के पास पैसे हैं आपको सैलरीज देने के लिए, और ना ही जब इन्वेस्टर्स यहाँ पर आ नहीं रहे, कंपनीज यहाँ पर पैसा नहीं लगाएंगी, तो भाई ना तो उनके पास पैसे एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने के लिए। तो इसी वजह से बेरोज़गारी जो आज आप देख रहे हैं इससे भी कहीं ज़्यादा बढ़ सकती है, खुदा ना खासा अगर पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाता है। नेक्स्ट, आपके रुपीज़ की डी वैल्यू हो जाएगी। अभी आप देख रहे हैं कि डॉलर जो है अभी तकरीबन 228-230 रुपये पाकिस्तानी रुपीज़ के हिसाब से मिल रहा है। ये मज़ीद ज़्यादा बढ़ेगा, 300-400 पता नहीं कितना, लेकिन रुपी बहुत ज़्यादा डी वैल्यू हो जाएगा, जिसका ऑब्वियसली हमें बहुत ज़्यादा लॉस है। जो आज चीज़ हम 100 रुपये में ख़रीद सकते हैं, कल को वही चीज़ हमें तकरीबन 200-250 रुपये में मिल रही होगी। तो इतना ज़्यादा ये रुपये डी वैल्यू होने से ये फ़र्क पड़ता है आसान अल्फाज में। बैंक रन्स, आपके बैंक भाईजान जो आप लोगों के असास से पैसे जो भी आप लोगों ने रखे हुए हैं, हुकूमत के पास जब कोई चारा नहीं बचेगा लोन्स पे करने का, तो मजबूरन आप लोगों के उन बैंक अकाउंट्स का जो पैसा वो यूज़ किया जाएगा
लोन्स को पे करने के लिए। ये बहुत ज़्यादा मतलब जब अलार्मिंग सिचुएशन आ जाती है तब ये काम होता है। बट अगर पाकिस्तान बैंकरप्ट करता है तो उसको बचाना है तो मुल्क पहले है, तो फिर जो हुकूमत करना चाहेगी वो करेगी। तो इसलिए ये सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है। अब बात कर लेते हैं कि आज से पहले कभी कोई और कंट्री बैंकरप्ट हुई है। रिसेंटली तो हमने देख लिया श्रीलंका हुई है। यस, इससे पहले भी बहुत सारी कंट्रीज ऑलमोस्ट 140-45 करके कुछ कंट्रीज बैंकरप्ट हो चुकी हैं, जिसके अंदर आपका रशिया आता है, स्पेन आता है, नॉर्थ कोरिया वगैरह आ जाते हैं, और भी बहुत सारी 140-46 कंट्रीज आप गूगल कर लीजिएगा जो आज से पहले बैंकरप्ट हो चुकी हैं। तो अगर रशिया, स्पेन ये जो कंट्रीज़ हैं अगर रिकवर कर सकती हैं तो इससे एक उम्मीद ज़रूर है कि भाई ऐसी कोई क़यामत वाली सिचुएशन नहीं आ जाएगी, लेकिन बहुत बुरे हालात हो जाएंगे, लेकिन स्टिल हमारे पास चांस होगा कि हम अपने बैंकरप्सी से निकल कर पाकिस्तान को खुशहाली की तरफ लेकर जाएं। लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं तो कम से कम हमारे 2-4 साल 10 साल हमारे इस तरह इसके अंदर निकल जाएंगे। तो काफ़ी तकलीफ दे अमल होगा, यानी कि हम तकरीबन 8-10 साल पीछे चले जाएंगे। फिर भी पाकिस्तान अगर बैंकरप्ट हो जाता है खुदा ना खासा, तो हमारे पास चांसेस होंगे कि हम रिकवर कर सकें। ऐसा नहीं कि हमारा मुल्क बिक जाएगा, बट हमारे पास चांसेस होंगे रिकवर कर सकेंगे। मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ेगी, बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, बहुत सारे मुश्किल फ़ैसले हुकूमत को लेने होंगे, तो फिर जाकर हम उस बैंकरप्सी से उससे बच जाएंगे, मतलब निकल जाएंगे। अब थोड़ी सी पॉजिटिव साइड्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि खुदा ना खासा अगर पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाता है तो उससे हमारे पास ऐसे क्या एडवांटेजेस हैं जिससे हम सर्वाइव कर सकते हैं। नंबर 1, वी आर फूड सफिशिएंट कंट्री, यानी कि हम अपने मुल्क के अंदर इतना फल सब्ज़ी अनाज उगा लेते हैं कि जिससे हमारे मुल्क का जो गुजारा है वो हो जाएगा, शशके वशके ख़त्म हो जाएंगे, बट गुजारा एटलीस्ट हो जाएगा। क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैन होगी तो फूड शॉर्टेज बहुत बड़ा मसला बनता है, लेकिन हमारे मुल्क में किसी ना किसी तरह करा के हम गुजारा कर जाएंगे, क्योंकि हम अपने मुल्क में इतना अनाज उगाते हैं जिससे हमारा गुजारा हो सके। इसके अलावा एनर्जी का बहुत बड़ा क्राइसिस हमारे मुल्क में आएगा, क्योंकि हम ऑयल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो भाई जब इंपोर्ट बैन होगी तो ऑयल नहीं होगा तो एनर्जी नहीं बनेगी, बिजली और लोड शेडिंग ये सारे मसले होंगे। बट फिर भी हमारे पास हाइड्रो पावर है, और अगर हम अभी से फोकस कर लें सोलर एनर्जी के ऊपर तो भाई बहुत सारी बिजली पाकिस्तान में हम लोग बना सकते हैं। हमारा पंजाब देख लो यार, 12 महीने यहाँ पे यार धूप निकलती है बरसातें निकाल के, तो आप यहाँ पे अच्छी खासी सोलर एनर्जी से अपनी बचत कर सकते हैं। तो आज ही अगर आपके पास सीन है तो भाई आप इसके ऊपर ज़रूर इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब थोड़ी सी हम लोग गवर्नमेंट के किरदार के ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं कि यार ऐसा आखिर हुआ क्या है, हम लोग इस तरह की हरकतें करते क्यों हैं। देखिए, अभी रिसेंटली आपने देखा कि सरकारी मुलाजमों की सैलरी जो है वो 15% बढ़ा दी गई। क्यों करने के लिए? सिर्फ अपना वोट बचाने के लिए, ताकि अवाम के जी ऐप आइन बहुत चंगे नहीं। और इसी तरह सिर्फ यही नहीं, माशाल्लाह हमारी जो पुरानी हुकूमत रही उन्होंने भी 4-5 महीने फ्यूल की प्राइसेस को इंक्रीज़ ही नहीं किया, बल्कि उल्टा और सब्सिडी देकर कम कर दिया, ताकि अवाम के जो हमारा वोट है वो रहे। अब यहाँ पर देनी हो गालियाँ भाई भले दे देना, लेकिन चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। हम बंदा दोनों चीज़ें देख कर बात करे। हमारी गवर्नमेंट कोई भी हो, आप किसी भी लीडर को ले आए, किसी भी बंदे को ले आए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो पार्टी बचाने वाला या वो सीट बचाने वाला फैक्टर रहेगा तो भाई मुल्क का ये खाना ख़राब होगा ही होगा। तो गवर्नमेंट का यहाँ पे किरदार बनता है, जो भी बंदा है ऑनेस्ट रह के अगर काम करे, अपनी सीट बचाने के चक्कर में ना रहे, बल्कि आवाम का सोचे कि लॉन्ग टर्म इनके लिए क्या फ़ायदा है, तो फिर हमारे मुल्क को बैंकरप्सी से बचाया जा सकता है। और देखिए, खुदा ना खासा बैंकरप्ट हो जाता है तो फिर जो हमने जाके काम करने हैं, अगर वो सख्त फैसले आज से हम करना शुरू कर दें तो अल्लाह करेगा कि हम इस जो दहेज है, जिसके जो मुंह खुल चुका है बैंकरप्सी को, उसके अंदर हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, वहाँ से हम बच सकते हैं। अब ऐसे में आप एक आम आदमी के तौर पे आपको क्या करना चाहिए? नंबर 1, डॉलर के अंदर पैसे कमाना शुरू कर दो। पहले तो ये करो। मैं अपने इस चैनल के ऊपर HP सर्विसेज के ऊपर आप लोगों को फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब ब्लॉगिंग, बहुत सारी चीज़ें मैं अपने इस चैनल पर सिखाई, बहुत सारी स्किल सिखाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग कमा रहे हैं, ना सिर्फ मैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को सिखाया जाए। तो आप प्लीज़ सीखें और डॉलर के अंदर अपनी अर्निंग करें। दूसरी चीज़, आप अपनी करेंसी को बचाएं। जो आपने ये पैसे बचाए हैं ना, ये जो आपके पास जितने भी पैसे पड़े हैं उसको सेव करें। अब सेव करने से मुराद ये नहीं है कि उठा के अपने तकिए के नीचे रख लें, घर की तिजोरी में रख लें, बेड के गद्दे के अंदर, मतलब ऐसी हरकतें करने की ज़रूरत तो नहीं है। जिन्होंने हलाल तरीके से कमाए हैं उस पैसे को कन्वर्ट करें, गोल्ड में कर लें, डॉलर के अंदर कन्वर्ट कर लें, या प्रॉपर्टी में कर लें, किसी भी ऐसी चीज़ में उस पैसे को कन्वर्ट करें जिसकी वैल्यू बढ़ती है। देखिए, मैं आपको बहुत ही आसान अल्फाज में समझाता हूँ। आज से कुछ साल पहले जब डॉलर था 100 रुपये का, आपके पास भी 1000 रुपये थे, मेरे पास भी 1000 रुपये थे। आपने क्या किया? हम दोनों ने कहा यार अपने पैसे को सेव करते हैं। आपने वो पैसे रख दिए 1000 रुपये तिजोरी में, मैंने कहा यार मैं उस 1000 रुपये को उसके डॉलर खरीद लेता हूँ। अब 5-7 साल के बाद क्या हुआ? जो मेरे 1000 रुपये थे वो आज के रेट के हिसाब से 2300 रुपये बन चुके हैं। मतलब 100% से भी ज़्यादा मेरी जो उस पैसे की वैल्यू है वो इंक्रीज़ होगी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आपके जो 1000 रुपये थे, अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि वो अपनी वैल्यू
खो चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं। अब आप जो आज से 5-7 साल पहले 1000 रुपये में जितनी चीज़ें खरीद सकते थे, अब आप वो नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी इन्फ्लेशन की वजह से आपके पैसे जो हैं वो डी वैल्यू हो चुके हैं। और ये इन्फ्लेशन हम लोग इसको समझते नहीं, आज तक किसी ने बात ही नहीं की, कभी किसी ने समझाने की कोशिश ही नहीं की कि हम इस तरह से सोचें कि हाँ यार, हमारे पैसे की तो कदर दिन ब दिन कम होती जा रही है। तो इसलिए अपने पैसे को कन्वर्ट करें, कहीं पे इन्वेस्ट कर लें, कारोबार में डाल लें जहाँ से आपका पैसा ग्रो होता रहे, प्रॉपर्टी में डाल लें, सोलर एनर्जी में डाल लें, गोल्ड में इन्वेस्ट कर लें, डॉलर के अंदर इन्वेस्ट कर लें। तो इस तरह की चीज़ें आप करें ताकि आपकी करेंसी जो है वो इन्फ्लेशन से बच सके, और फिर आप उस गोल्ड को दोबारा कन्वर्ट करके अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, डॉलर को कर सकते हैं। हाँ, प्रॉपर्टी को इतनी जल्द लिक्विडेट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी चलो एक एसेट आपका बन जाता है। तो इस तरह से आप अपनी करेंसी को सेव करें और मुल्क के लिए दुआ करें और डॉलर के अंदर कमाना शुरू करें, ताकि आप और मैं किसी न किसी तरह अपने मुल्क के लिए थोड़ा सा सपोर्ट कर सके। देखिए, सबसे पहले हमने अपनी सपोर्ट करनी। जब हम अपने आप को एम्पावर करना शुरू कर देंगे, देखिए अगर आप अपने ऊपर काम करते हैं, अभी आप बेरोज़गार हैं फॉर एग्जांपल, अल्लाह ना करे, लेकिन आप अगर हैं, तो अगर आप अपनी जॉब का इंतज़ाम खुद कर लेते हैं, स्किल सीकर फ्रीलांसिंग करते हैं, तो भाई आपने एक बंदे की जो वो जॉब थी, वो जो सीट थी, वो बचा ली ना। वो किसी और के काम आ सकती है, लेकिन वो बचा ली ना आपने। उल्टा आप क्या कर रहे हैं, डॉलर लेके आ रहे हैं, तो मुल्क की इकोनॉमी को भी फ़ायदा हो रहा है। तो आप बड़े लेवल पे मुल्क को फ़िलहाल साइड में रख दें, मतलब ये सोचना छोड़ दें। अच्छी बात है, मुल्क से मोहब्बत करें, लेकिन सबसे पहले खुद गर्ज हो जाए। मतलब ये वर्ड ही यही समझ लो, खुद गर्ज हो जाओ, पहले अपने लिए कर लो। जब आप अपने लिए करोगे, वो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी को आप सपोर्ट करने लग जाओ। तो ये कुछ बात थी। अगेन ये कहूँगा कि अगर मुल्क अल्लाह ना करे कि बैंकरप्ट हो भी जाता है, तो बहुत बुरे हालात होंगे, लेकिन ऐसे हालात भी नहीं कि हम उससे दोबारा रिकवर नहीं कर सकते। लेकिन अगेन ये धब्बा लग जाता है मुल्क के ऊपर, और इसको धोते धोते 10-15 साल निकल जाते हैं। तो अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, हम बच जाएं और तरक्की करें। वीडियो अच्छी लगी हो, इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको ये नॉलेज मिले। और वो अगर कोई पैनिक कर रहा है तो वो पैनिक ना करे, बल्कि ये जो सॉल्यूशंस बताए गए हैं, बल्कि और भी थोड़ा सर्च कीजिएगा। मैं तो निकम्मा सा बंदा, मुझे क्या पता है। थोड़ा सा सर्च कीजिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जिससे आप इस तरह के क्राइसिस से अपने पैसे को और अपने आप को सेव रख सकते हैं। मैं मिलता हूँ फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।